हेलो साथियों, कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। डीएलएड 2022 को लेकर बहुत सारे अप टू डेट आ चुके हैं और अप टू डेट क्या है इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपके मन में भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में लाने की कोशिश किया हूँ। जैसे क्या जो स्टूडेंट 2022 में इंटर किए हैं उसका एडमिशन होगा या फिर उनका कैसे होगा, क्या हमारा एंट्रेंस बेस्ड होगा या हम डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज में जाके एडमिशन ले लेंगे। सारी प्रक्रियाओं को, बहुत सारे टॉपिक को इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि पहले जो ऐसा होता था 2021 में सरकार का एक नोटिस आया था कि अब हम 2021 से ही क्या करेंगे, डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम लेना शुरू करेंगे। लेकिन क्या हुआ, कोरोना के कारण उन्होंने क्या किया, ये डिले हो गया क्योंकि बहुत सारे एग्जाम, यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, बहुत सारे बोर्ड का एग्जाम है। जैसे बिहार बोर्ड में उस समय बहुत मतलब क्या होता है, जैसे 2020 में इतना कोरोना बढ़ा तो बहुत सारे काम ठप पड़ गए थे, बहुत सारे सिस्टम के वर्क जो है उसमें भी कमी आ गई थी। तो क्या किया गया, उन्होंने कहा तो बोर्ड कि मैं एग्जाम लूंगा, लेकिन बाद में उन्होंने ये कहा कि मैं एग्जाम नहीं ले सकता। जैसे जो प्रक्रिया चलती है, देखिए उस समय क्या हुआ था, फॉर्म भी फिलअप हो गया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट का जो है ये पेमेंट जो हमारा 600 का हुआ था, तो यह पेमेंट भी रिटर्न हो गया। सोच सकते हैं 2020 में एक तरह से पूरी कोरोना के महामारी के कारण जितने हमारे बिहार ही नहीं पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में क्षति पहुंची थी, तो 2021 में फॉर्म भरकर भी क्या हो सका, एग्जाम नहीं हो सका। तो आप सोच सकते हैं 2022 की रणनीति को लेकर। और आपको बता देता हूं कि हाँ, 2022 में स्थिति बहुत अच्छी है। तो फिर क्या एग्जाम होगा? तो साथियों, आपको बता देता हूं, पहले जो होता था कि आप पहले कॉलेज जाइए और कॉलेज का एक एग्जाम होता था, वो फॉर्मेलिटी के, आपको पता भी होगा कि एक ये जो होता है ना, फॉर्मेलिटी के रूप में बिहार में खासकर मुझे जहां तक पता है तो फॉर्मेलिटी के रूप में 2021 तक ऐसा हुआ है कि आप कॉलेज में जाइए और कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। यानी उनका एक अगर कहेंगे भी तो कहेंगे कि मेरा एक उस डेट में एग्जाम है, आप उसे क्वालिफाई कर लीजिए, मतलब कॉलेज अपना एग्जाम कंडक्ट कराती थी और उसमें जो है ये अधिकतर स्टूडेंट का क्या हो जाता था, ये सिलेक्शन हो ही जाता था। तो बात बची 2022 को लेकर। तो सबसे पहले 2022 को लेकर एक महत्वपूर्ण बात ये कर लेते हैं कि जो स्टूडेंट 2022 में इंटर का एग्जाम दिए हैं तो क्या वो डीएलएड अगर आती है तो उसका फॉर्म भर सकते हैं? अगर इंटरेस्ट बेस्ड जो है अगर होती है तो फॉर्म भर सकते हैं। तो इसका जवाब भी सुनने के लिए सबसे पहले एक तर्क को जान लेते हैं। देखिए, मैं कह दूंगा कि हाँ भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं, लेकिन क्या हो रही है बिहार में उससे आपको क्या लगता है? जैसे बीएड की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, तो बीएड का जो फॉर्म जो जब आती है, जैसे इस साल आई है 2022 में, तो क्या होता है, ये मार्च में ही क्या निकाल देते हैं। ये जब बिहार में बीएड करने की बात आती है तो ये मार्च में ये लोग क्या करते हैं, फॉर्म को निकाल देते हैं। लेकिन क्या होता है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, अगर मार्च तक यानी जिस डेट में अगर आप फॉर्म भरते हैं तो उस डेट में आपका ये ग्रेजुएशन का मार्कशीट रहना चाहिए था। ये बीएड के लिए रूल है, ठीक ना। अगर आपके पास रिजल्ट नहीं आया है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो इससे ये तात्पर्य लगता है कि डीएलएड में भी कि जब भी अगर वैकेंसी अगर आएगी, जब भी नोटिफिकेशन आएगी, अगर उसका 30 दिन तक रहता है ये फॉर्म भरने का, तो आपको लास्ट डेट तक, अगर लास्ट डेट तक भी अगर आपका इंटर का रिजल्ट आपके हाथों में होता है कि हाँ मुझे 500 में या 600 में इतना नंबर आ चुका है, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक ना। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये वाले नहीं भर सकते हैं और ये वाले भर सकते हैं, लेकिन उसमें ये है कि 50% जो है जनरल वाले का, ये 50% जो है ये मार्क्स जो है ये रहना चाहिए। यानी आपका इंटर में जो है तो ये 50% मार्क होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं और डीएलएड कर सकते हैं। डीएलएड करने के लिए एक बात और बता देता हूं, जिस साल आप एडमिशन लेंगे, एक ये बात को गौर से सुनिएगा, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। जिस साल अगर आप एडमिशन लेते हैं, मान लीजिए 2022 में अगर आप एडमिशन लेते हैं, तो 1 जनवरी 2022 को आपका 17 साल पूरा होना जरूरी है। अगर नहीं होता है तो आपको ये अगर फॉर्म अगर भर भी जाता है तो जब रजिस्ट्रेशन की बात आती है तो उसमें आपका नहीं होगा। इस चीज को हमेशा प्राइवेट कॉलेज में साथियों क्या होता है,
कि अगर वो एंट्रेंस बेस्ड नहीं होती है साथियों, अगर आप कॉलेज में डायरेक्ट जाते हैं और कहते हैं कि मुझे डीएलएड करना है, तो ये लोग क्या करते हैं, बहुत सारे कॉलेज में पैसे के लालच में, पैसे के कारण वो लोग एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन यह एनसीटीई का हमारा जो है यह रूल है कि आपका जिस साल अगर आप एडमिशन लेते हैं, जैसे 2022 में अगर आप डीएलएड करना चाह रहे हैं, तो 1 जनवरी 2022 को आपका जो है ये आपका 17 साल पूरा होना जरूरी है, ठीक ना। 1 जनवरी 2022 को, यानी अगर आप 22 में लेना चाह रहे हैं तो 2022 को 17 साल आपका पूरा हो जाना चाहिए। ये चीज़ बेसिक है और ये चीज़ कोई नहीं बताता है, तो ये बात को याद रखिएगा। और अब लास्ट बात जो है कि यह एंट्रेंस होगा कि नहीं होगा। साथियों, एक हम भी कह सकते हैं कि एंट्रेंस होगा या नहीं होगा, ठीक ना। ये बोर्ड पे निर्भर करती है, लेकिन एक अनुमान लगा सकते हैं कि एग्जाम होगी या नहीं होगी। अगर मान लीजिए एग्जाम होती है तो क्या होगा, एग्जाम होती है तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कुछ? मान लीजिए अगर आपने इंटर तक कुछ तो पढ़ा है और आपके एंट्रेंस में आने वाले भी क्वेश्चन वही है, हिंदी है, इंग्लिश है, उसके बाद आपका ये रीजनिंग आपके लिए कुछ नया होगा, ठीक ना। उसके बाद ये जो बाल विकास होता है, जो बच्चों की शिक्षण शैली में, वो आपके लिए भी नया होगा। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टीचिंग ओरिएंटेड का, ठीक ना। तो इसे जाइए और आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि अगर आपको डीएल करना है तो आपको ये सभी टीचिंग जो हमारा लर्निंग जो होता है एनवायरनमेंट, ये तो बाल विकास जिसे कहते हैं, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो क्या कीजिए, अभी आपको क्या कर सकते हैं, 1 घंटा 1 घंटा, ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 घंटा आप दे सकते हैं। तो टीचिंग ओरिएंटेड में कुछ मॉक टेस्ट फ्री भी हैं, इन्हें आप देकर देख लीजिए। जैसे हिंदी का है, जीके जीएस का है, तो उसे आप क्या करिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अगर एग्जाम आती भी है तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक ना। आपका एडमिशन वैसे हो जाएगा, क्योंकि आपने 12th तक तो इतनी अच्छी से पढ़ा है और उसके साथ साथ आपको यहाँ जो है टीचिंग ओरिएंटेड पे आपको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो एक ये सोच के रखिए कि अगर पॉजिटिव सोच में कि अगर एग्जाम होती है तो मेरी तैयारी हो रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी बात ये है, क्योंकि देख लीजिए अगर एग्जाम होती है, अगर बहुत सारे स्टूडेंट का मेल आया कि सर एग्जाम नहीं होना चाहिए था, ठीक ना, तो देखिए ये बोर्ड निर्धारित करती है कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। लेकिन 2021 की जहाँ तक मैं बात करता हूँ तो वहाँ फॉर्म भर के भी एग्जाम बोर्ड नहीं ले पाया। 2022 में मुझे एक लड़की का मेल आया था, जिसमें स्टूडेंट का, जिसमें उन्होंने ये कहा कि सर बहुत सारे चैनल वाले कह रहे हैं, यानी टीचर लोग कह रहे हैं कि ये हमारा एडमिशन जो की प्रक्रिया जो है ये एंट्रेंस बेस्ड होगा ही, भले ही वो अक्टूबर में हो या सितंबर में हो। तो आपको क्या करना है, ठीक। देखिए साथियों, पढ़ना तो पड़ेगा। जैसे अगर आप डीएलएड कर लेते हैं, डीएलएड के बाद क्या करेंगे, आप सीटीईटी एग्जाम देंगे। सीटीईटी एग्जाम देने के बाद आपका मन होगा कि नहीं हम केंद्रीय विद्यालय में जॉब करें, दिल्ली में एक अच्छी बेहतरीन स्कूल है, हम वहाँ जॉब करें। तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो इसके लिए क्या कीजिए, अभी से 1-2 महीना, क्योंकि वो ऐसा चीज़ है जैसे साइकोलॉजी जो होता है वो आपको डीएलएड में पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। तो क्या कीजिए, अभी से 1 घंटा टाइम आप टीचिंग, ज़्यादा कुछ नहीं देना है, टीचिंग ओरिएंटेड चैनल पर जाइए और वहाँ आपको क्या कर सकते हैं, ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए और वीडियो जो आएगा यूट्यूब पे आप थोड़ा इन्हें भी देख लीजिएगा, ठीक ना। जब भी कुछ आएगी तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सभी एक सिस्टमैटिक ढंग से आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। आपका भाई आपके साथ है, जितने भी सपोर्ट होगा तो हम आपके साथ रहेंगे। देखिए डरने की कोई बात नहीं है, एंट्रेंस होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। एक उसका सिस्टमैटिक रहता है कि ये आएगा और ये आएगा। बिहार में बहुत ऐसे कॉलेज हैं जहां आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर मनपसंद कॉलेज की जहां तक बात है तो 1 से 2 घंटा आपको क्या करना पड़ेगा, अभी से आप पढ़ते रहिए। पढ़ते तो होंगे ही, लेकिन क्या कीजिए, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आप नहीं पढ़े हैं तो उसे आप एक नज़र देखते रहिए, तो ये हो जाएगा। तो ये हुआ एग्जाम होने की बात। अगर नहीं होती है तो डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाइएगा। फिर भी क्या होगा साथियों, एक हकीकत मैं बता रहा हूँ, यह सत्य है, पढ़ना तो पड़ेगा। यानी आप कह सकते हैं कि मैं डीएलएड कर लिया हूँ अब मैं टीचर बन जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने डीएलएड कर रखा है, बीएड कर रखा है, लेकिन उन्हें मेहनत करनी होगी। हाँ, अगर आप मेहनत करते हैं तो आपका ये जरूर होगा। आप कभी ये नहीं सोचेंगे कि हाँ कि अगर डीएलएड एंट्रेंस होती है तो मैं हार जाऊंगा। हारने की कोई बात नहीं, आपका भाई टीचिंग ओरिएंटेड आपके साथ है, कुछ नहीं होने वाला है। जब भी अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको सारी नोटिफिकेशन, सारी पैटर्न, सारी सिलेबस सभी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है।
और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आप 1 से 1.5 घंटा भी अगर समय देते हैं तो क्या कर सकते हैं, वो ऐसा टॉपिक है जिसे आप डीएलएड करने के बाद सीटेट नाम जानते होंगे, अगर उसे भी आप पढ़ते हैं उसमें बहुत सारी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने को मिलेगा। तो सोचिए मत, जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टीचिंग ओरिएंटेड ऐप का, इसे डाउनलोड कीजिए। वहाँ कुछ मॉक टेस्ट है, वहाँ उसे आप देते रहिए। आगे भी आपको ऐसी तरह मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। इस चैनल के माध्यम से भी आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे मैं सीडीपी बात करता हूँ, मैथ की बात करता हूँ, रीजनिंग या जीके जीएस, तो आपको यह सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। तो डरने की घबराने की कोई बात नहीं है। अगर इंट्रेंस होती है तो भी अच्छी बात, नहीं होती है तो भी अच्छी बात, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक ना। तो ये बात था। तो इस बात को लेकर आप लोग जितने भी डाउट, बहुत सारे मुझे मैसेज आए कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो इस वीडियो में आपने को मैंने बताया, पूर्ण अच्छी ढंग से बताया कि किस प्रकार आप अगर आती है तो तैयारी कर सकते हैं, नहीं भी आएगी एंट्रेंस तो साथियों आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक ना, क्योंकि सीटीईटी के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर अगर आपका सपना है कि हम केंद्रीय विद्यालय में जॉब करें, एक अच्छे स्कूल में जॉब करें, तो भी तो पढ़ना पड़ेगा। तो आपका भाई आपके साथ हैं, टीचिंग ओरिएंटेड फैमिली आपके साथ है। प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और मुझे उम्मीद भी है कि आप ऐसा कीजिएगा। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जाइए और उसे बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आता हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका भाई मनीष और इसके साथ साथ टीचिंग ओरिएंटेड आपके साथ है। कहीं भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू आप हमसे बात कर सकते हैं। इतना सपोर्ट आपका भाई करता है और आपके लिए करेगा भी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।